क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, नाम सुनते ही थोड़ा प्रेशर तो महसूस होता है ना? हम सब इस दौर से गुजरे हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए एक बिल्कुल सटीक रोड मैप है, एक मास्टर प्लान। तो चलिए एक बड़े लक्ष्य के साथ शुरू करते हैं। सिर्फ पास होने का क्यों सोचना? क्यों ना हम 100 में से 100 का टारगेट रखें। देखिए, जब लक्ष्य बड़ा होता है ना, तो तैयारी अपने आप बेहतरीन हो जाती है। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इन 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम पेपर के पैटर्न को समझेंगे ताकि कोई सरप्राइज ना हो। फिर हर सब्जेक्ट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे चैंपियन की टूल किट की, और आखिर में एग्जाम हॉल में कैसे जीतना है ये भी जानेंगे। तो तैयार हैं? चलिए सीधे पहले सेक्शन में उतरते हैं और समझते हैं कि ये साइंस का पेपर आखिर है क्या। देखिए, कोई भी खेल जीतने के लिए सबसे पहले उसके नियम जानना बहुत जरूरी होता है। जरा पेपर का ब्रेकडाउन देखिए। 40% सवाल योग्यता आधारित हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलने वाला। जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं उन्हें असल जिंदगी की सिचुएशन में कैसे इस्तेमाल करना है ये सीखना होगा। अब ये देखिए, मार्क्स का बंटवारा समझना भी बहुत जरूरी है। बायोलॉजी थोड़ी भारी है, 30 नंबर की। वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री 25-25 नंबर के हैं। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है। और ये टेबल, ये तो समझ लीजिए गेम चेंजर है। यहां हर सेक्शन की जरूरतें बिल्कुल साफ साफ बताई गई हैं। सेक्शन ए में 1-1 नंबर के सवाल हैं, तो सेक्शन डी में सीधे 5 नंबर के। और हां, हर सेक्शन के लिए जो वर्ड लिमिट दी है ना, उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो अब हम पेपर का पूरा पैटर्न समझ चुके हैं। चलिए अब हर सब्जेक्ट की खास स्ट्रैटेजी पर चलते हैं ताकि हर सब्जेक्ट में महारत हासिल की जा सके। देखिए, केमिस्ट्री में अगर आपको महारत हासिल करनी है तो रिएक्शंस पर पकड़ बनानी होगी, और बायोलॉजी में अच्छे नंबर चाहिए तो डायग्राम्स ही आपकी चाबी हैं। तो सोचिए, आपकी ताकत क्या है, रिएक्शंस या डायग्राम्स? अपनी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से बनाइए। क्या फिजिक्स की न्यूमेरिकल से डर लगता है? अच्छा, तो इस 4 स्टेप मेथड को अपनाइए। सबसे पहले सवाल में जो भी डेटा दिया है उसे इकट्ठा करके लिख लीजिए। फिर सही फॉर्मूला चुनिए, यूनिट्स को सही कीजिए और आखिर में कैलकुलेट करके जवाब को बॉक्स में डालकर हाईलाइट कर दीजिए। यकीन मानिए, ये तरीका हमेशा काम करता है। केमिस्ट्री में पूरे नंबर पाने के लिए सिर्फ रिएक्शन लिख देना काफी नहीं होता, उसे सही तरीके से लिखना जरूरी है। हमेशा इक्वेशन को बैलेंस करें। हर केमिकल की फिजिकल स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस वो मेंशन करें। और हां, अगर कोई कलर चेंज हो रहा है तो उसे भी जरूर लिखें। बायोलॉजी में डायग्राम बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। साफ सुथरा और सही लेबल वाला डायग्राम ही पूरे नंबर दिलाएगा। हमेशा पेंसिल का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि सभी लेबल एक तरफ यानी दाईं ओर लिखें। चलिए अब उन आदतों और टूल्स की बात करते हैं जो हर सब्जेक्ट में सफलता की गारंटी देते हैं। ये है एक चैंपियन की टूल किट। आपकी सारी तैयारी की नींव सिर्फ और सिर्फ एक किताब पर टिकी है, और वो है एनसीईआरटी। कोई भी रेफरेंस बुक उठाने से पहले इसकी हर एक लाइन को समझना बेहद जरूरी है। याद रखिए, बोर्ड का पेपर एनसीईआरटी को ही ध्यान में रखकर बनाया जाता है। इसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी गलती होगी। कितने साल के पुराने पेपर सॉल्व करने चाहिए? इसका जवाब है कम से कम 8 साल। ये नंबर याद रख लीजिए। पिछले सालों के पेपर सॉल्व करने से आपको एग्जाम का पैटर्न और सबसे जरूरी टॉपिक समझने में बहुत मदद मिलती है। किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है स्पेस्ड रिवीजन। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी पौधे को पानी देते हैं। सारा पानी एक ही दिन में नहीं देते हैं ना, आप नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं ताकि वो बढ़ता रहे। आपकी याददाश्त भी बिल्कुल वैसे ही है। किसी भी टॉपिक को पहले दिन, फिर 7वें दिन और फिर 30वें दिन दोहराने से वो हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाता है। नोट्स बनाने की ये 2 स्टेप वाली तकनीक बहुत ही कारगर है। पहली बार में डिटेल्ड नोट्स बनाइए ताकि हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। फिर उसी चैप्टर के 2-3 पन्नों के शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स एग्जाम से ठीक पहले आखिरी मिनटों में तेजी से दोहराने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। तैयारी चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, असली परीक्षा तो एग्जाम हॉल के उन 3 घंटों में ही होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि वहां उस प्रेशर में कैसे बेहतर परफॉर्म करना है। ये वो 5 आम गलतियां हैं जो अक्सर अच्छी तैयारी के बावजूद हो जाती हैं। मेरी सलाह है
इन गलतियों की एक चेकलिस्ट बना लीजिए और हर प्रैक्टिस पेपर के बाद खुद से पूछिए कि कहीं इनमें से कोई गलती तो नहीं हुई। और एग्जाम वाले दिन का एक सुनहरा नियम, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप आखिरी समय में कुछ नया पढ़ते हैं तो आप उन चीज़ों पर भी शक करने लगते हैं जो आप पहले से जानते हैं। इससे कॉन्फिडेंस कम होता है। इसलिए सिर्फ रिवीजन पर ध्यान दें और खुद पर भरोसा रखें। और आखिर में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये विचार, सफलता गलतियां न करने में नहीं बल्कि अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें दोबारा न दोहराने में है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और अपना बेस्ट दीजिए। आप सबको शुभकामनाएं।